तो नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि भारत में नॉन बैंकिंग की क्या स्थिति है और लोग क्यों इसमें फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, लगभग भारत में 1983 से अब तक नॉन बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, गैर बैंकिंग, रियल एस्टेट, मनी प्लांट, फ्लावर प्लांट आदि के नाम से पैसे के बदले सामान का प्रलोभन देकर इस प्रकार से भांति भांति प्रकार से न जाने कितने हजार कंपनियां भारत में उत्पन्न हुए और आम जनता का पैसा ठग कर चलते बने और अब भी ठग रहे हैं और आने वाले समय में भी ठगते रहेंगे। यह कि ब्याज का ज़्यादा प्रलोभन दे करके और हमेशा ठग रहे हैं और ठगते रहेंगे। सभी कंपनी पर FIR हुआ, मामला कोर्ट में भी चला, लेकिन किसी भी कंपनी का पैसा निवेशकों को ब्याज सहित तो क्या, पैसा का पैसा भी अभी तक किसी को नहीं मिला। फिर भी ये कंपनियां एक दो दशक के बाद फिर नया नाम, फिर नया आयाम लेकर के ROC द्वारा एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराकर और फिर मार्केट में आ जाती है और अपना पांव पसार कर फिर पैसे लोगों से ज़्यादा ब्याज का लालच दे करके निवेश करा लेती है। और वे कंपनियां जब तक निवेश कराती है तब तक कि या तो SEBI, ROC या किसी भी सरकार की गाइडलाइन नियामक उन्हें बंद न कर दे, या उनका जो भी निवेश होता है उससे ज़्यादा जब भुगतान होने लगे, जिस ब्रांच का निवेश भुगतान में अंतर होता है, यानी कि निवेश कम और भुगतान ज़्यादा होने लगता है, तो वो ब्रांच बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इसी तरह करते करते पूरे ब्रांच बंद कर एक दिन चंपत हो जाते हैं। फिर एक दो डेढ़ दशक के बाद फिर दूसरे नाम, फिर दूसरे आयाम से मार्केट में आ जाते हैं और भोले भाले निवेशकों से फिर पैसा ठगी का काम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये पैसा ठगी काम हमेशा से होता रहा है और अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा, इसलिए हमें इसमें सतर्क होना ज़रूरी है। दोस्तों, भारत देश में न तो केंद्र सरकार, न ही राज्य सरकार, न ही कोर्ट, न ही हमारे नियामक जैसे SEBI, RBI, ROC, MCA, IRDA और न ही प्रशासन को ऐसी ठगी करने वाले कंपनी से कोई मतलब है। ये सभी नियामक और प्रशासन और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी लोग अपना अपना पल्ला झाड़ कर निकलते नज़र आ रहे हैं। इस मैटर पर ये लोग कठपुतलियाँ बन जाते हैं। इसलिए भारत के निवेशकों को एक बार फिर जागरूक होकर, जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में, जब भारत गुलाम था तो आज़ादी की लड़ाई में सभी भारत के लोग एकजुट होकर के जागरूक होकर अंग्रेज़ों को से लंबी लड़ाई लड़कर उन्हें भगाने में सफलता हासिल किए थे। फिर उसी प्रकार से एकजुट होकर, जागरूक होकर एक बड़ा आंदोलन द्वारा इस प्रकार की जो भी कंपनी है जो बंद है या चल रही है, सब के लिए आंदोलन करके और इन्हें भगाना होगा और हम सबको जागरूक होकर इस ढंग की कंपनियों में निवेश करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी कंपनियां ब्याज की लालच दे करके बार बार आकर और हम सबसे पैसा ठगी करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार की कंपनियां में जो भी कंपनी बंद पड़ा हो या उसका ब्रांच चल रहा हो, उसके विरुद्ध भुगतान के लिए आवाज़ उठाकर एकजुट होकर आंदोलन कर लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई तब तक होनी चाहिए जब तक कि प्रत्येक निवेशकों का एक एक पैसा ब्याज सहित मिल न जाए। इसके लिए प्रत्येक अलग अलग कंपनी के निवेशक एवं एजेंट, अलग अलग कंपनी के एजेंट एवं निवेशक अलग अलग संगठन तैयार कर फिर एक संगठन के बैनर तले इस लड़ाई को एकजुट होकर इस लड़ाई को अंजाम दे, तब इस पर कुछ अमल होगा और इस पर सब लोग का ध्यान आकर्षित होगा, तो सब लोग एकजुट होकर के इसमें भाग लेंगे। जो कंपनी चल रही है और रुपये लौटाने में, भुगतान करने में आनाकानी कर रही है और भुगतान नहीं कर रही है,
वे इस संगठन के बैनर तले एक बार में पूरे भारत में जितने भी ब्रांच हो सभी ब्रांचों को घेराव कर और उसमें धरना प्रदर्शन हो और पैसे की मांग हो। साथ में ये सभी बातें पेपर में छपनी चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति नहीं जान रहे हैं और उनका निवेश है उसमें, वो भी एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग ले और इस लड़ाई को कामयाब बनाने में मदद करे। थैंक यू।